अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन वानती श्रीनिवासन जी, हमारे महामंत्री और संगठन के दृष्टि से महिला मोर्चा देख रहे और राज्यसभा में मेरे साथी रहे श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज महिला मोर्चा नीतू डबास जी, गीतांजलि शर्मा जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य हैं और आज की मंच संचालक, यहाँ दिल्ली में एकत्र आए हमारे सभी विशिष्ट महिला मोर्चा के कार्यकर्त्री, पदाधिकारी, विभिन्न जिम्मेवारियों पर काम करने वाले ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनें और हमारे रिसोर्स पर्सन्स जो इस कार्यक्रम में जुटे हैं और साथ ही साथ देश भर के सभी यूनिट्स जो डिजिटली हमारे साथ जुड़े हैं, विशेष करके 7 स्थान जिनके साथ अभी हमें इंटरैक्शन करने का भी मौका मिला, ऐसी हमारी सभी बहनें। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने आप को समावेश करते हुए जोड़ा है, तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मुझे कुछ दिनों पहले वानती जी ने बताया था कि इस तरीके से हम कमल मित्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़े और इसमें हम प्रत्येक लोकसभा में 200 हमारी महिला मित्र बने, कमल मित्र बने और कमल मित्र आगे चल करके सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश करते हुए लगभग 1 लाख कमल मित्र बनाने की हमने योजना बनाई है और 15 ऐसे हमारे केंद्र के कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को हम अच्छी तरीके से उसकी जानकारियां दें और लोगों को सजग करें, बताएं, जानकारी पहुंचाएं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिला लाभ ले सकें, बहनें लाभ ले सकें। इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने कल्पना मेरे सामने रखी थी। मैंने उसी समय इनको कहा था कि अच्छी कल्पना है, आप इसको आगे बढ़ाइए और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय वर्कशॉप करने के पश्चात आपने आज इसको कमल मित्र के कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके लिए मैं विशेष करके महिला मोर्चा को बधाई देता हूं जो इन्होंने इस काम को किया है। आपने इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन्स में प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा है और नए आयाम के साथ उनको ट्रेनिंग के दृष्टि से आप अपने में समावेश कर रही हैं। इसके लिए आप सबको बधाई और वानती जी को भी इस कॉन्सेप्ट के लिए बधाई, उनकी टीम को बधाई, महिला मोर्चा को बधाई जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि आपने इस कार्यक्रम को रीजनल लैंग्वेजेस में रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेनिंग का पार्ट उसको आपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसको अनुवादित करके करने का प्रयास किया है। यह विशेष करके बहुत ही अच्छा आयोजन है, प्रयोजन है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। मुझे बताया गया कि गुजराती में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी, तमिल में भी, उड़िया में भी, सभी भाषाओं में आपने इसकी ट्रांसलेशन करके इसकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल को आपने जो रूप दिया है उसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज बहुत अच्छी हिंदी में पूरे देश को संबोधित किया और इस कार्यक्रम को एक तरीके से अच्छा एक संदेश भी आपने दिया है। मैंने 2-3 प्रश्न जरूर खड़े किए। मैं जब वानती जी आई तो मैंने, क्योंकि वो आपको भी मैं उसके बारे में कॉशन करना चाहता हूं, वो ये है कि सबसे पहले ट्रेनिंग किसने ली या नहीं ली, डिजिटल के फायदे भी हैं तो उसके ग्लिचेस भी हैं।
तो आपको उसमें अटेंडेंस की डिजिटली व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं चाहूंगा कि स्टेट यूनिट्स रीजन वाइज इसकी चिंता जरूर करें कि अगर ट्रेनिंग ली है तो वह ट्रेनिंग में उनकी अटेंडेंस कैसे होती है उसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा, मैंने इनसे पूछा कि एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ और एग्जामिनेशन कब समाप्त हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या था, इसके बारे में आप कुछ सोचेंगी। तो उन्होंने कहा सोचेंगी जरूर, लेकिन उन्होंने कहा ये प्रमोशनल है, तो इसलिए मैं इनको नोशनल हालत में मैं कहता हूं कि आप इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन आगे डिजिटली इन दोनों चीजों की हमको चिंता करनी पड़ेगी ताकि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इफेक्टिव ट्रेनिंग दे और उसकी इफेक्टिविटी बने, एफिकेसी बने, इसकी हमको चिंता करनी होगी। मैं ये सब बातें इसलिए कहता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में नीचे तक वह उसी तरीके से पर्कुलेट हो, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी इफेक्टिविटी कमजोर ना हो, उसकी एफिकेसी कम ना हो, उसके लिए इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। और इसमें डिजिटली हर चीज की व्यवस्था है, तो आप जब डिजिटली ट्रेनिंग देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, तो इनकी भी आप व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, बहनों, आप लोगों के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो ये है कि बहुत लंबे समय तक नीति निर्धारकों ने महिलाओं की बात तो कही, लेकिन बात को जमीन पर उतारने में और लास्ट माइल डिलीवरी करने में बहुत से गैप्स रह गए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें खुशी है कि आज सही मायने में इन नीतियों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का धरती पर सशक्तिकरण हो रहा है। द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड जीरो पर हो रहा है। और इसमें हम लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बढ़ चढ़ करके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इन योजनाओं को सही रूप में पहुंचा सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मुझे याद है, मैं स्वास्थ्य की अगर बात कहूं तो एक समय था, योजनाएं तो बहुत थी, लेकिन फायदा कौन लेता था? फायदा वहां पहुंच नहीं पाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में हमारी इफेक्टिविटी बहुत बढ़ी। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो वह भी नीचे आ रहा है। अगर हम एमएमआर की बात करें तो वह भी सुधर रही है। अगर हम आईएमआर की बात करें तो उसमें भी बहुत सुधार हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कार्यक्रमों की इफेक्टिविटी को बढ़ा दिया गया है और आप लोग भी अपने कार्यक्रम की इफेक्टिविटी बढ़ाएंगे, मैं बार बार इसी पर जोर दे रहा हूं, तो उससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, अब देखिए, ये भी आपको चर्चा करनी चाहिए। ये डिजिटली आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि डिजिटली तो आप प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं प्रोग्राम के बारे में एक बात जरूर कह दूं कि मैं आया सुबह तो ऑफिस में ये पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी यह जरूर पढ़ें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सी चीजें आपके ध्यान में आएंगी कि आपकी भी जानकारी में नहीं थी, और आपकी जानकारी में नहीं थी तो आप नीचे कैसे देंगे। इसलिए इसको भी पढ़ना, ये जो भी हमारे स्टेट्स में भी सुन रहे हैं, सभी स्टेट के यूनिट से मैं निवेदन करूंगा कि इसको रीजनल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है, मैंने पता किया, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और पढ़ करके हम अपने कोर्सेज में जब हम चर्चा करें तो उसमें हम उसकी हाउ टू एंटर इनटू द प्रोग्राम, कैसे हम उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में डिटेल बताया गया है। देखिए, जैसे जब मैं कार्यक्रम की बात करता हूं तो आप लोगों ने 15 कार्यक्रम तो निकाले हैं। मैं 15 कार्यक्रमों के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग उनको करने वाले ही हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक कार्यक्रम उठाता हूं, जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल।
अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों को गांव में रहने का मौका मिला है, लेकिन मैं गांव से आता हूं। यह कितनी बड़ी ताकत दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कार्यक्रम। मैं कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से महिलाएं एक झुंड में पहाड़ों से नीचे उतरकर और एक एक घेला पानी भरकर किस तरीके से वो ऊपर ले जाती थी, वो मैंने अपने आंखों से दृश्य देखा है। और समय कितना लगता था मालूम है? 2 से 2.5 घंटे नीचे जाना, पानी भरना, फिर रास्ते में रुक रुक करके पानी वापस लाना। आज जब हर घर जल, हर नल जल ये कार्यक्रम बनता है तो इसका सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है तो महिला सशक्तिकरण होता है। इसको आपको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों की इसकी चर्चा करनी चाहिए। 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के लोग पानी भरते रहे और आज ये जल जीवन मिशन में घर घर पे नल को बढ़ाने के, और इसकी संख्या कितनी है? 9 करोड़ टैप कनेक्शन देने का आयोजन को हम पूरा कर रहे हैं। 9 करोड़। अब 9 करोड़ अब जब घर बोलते हैं तो आप समझिए कि भारत कहां खड़ा था। जब मैं सारी चर्चा करता हूं तो हमारे कांग्रेसी भाई बहुत, उनको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप सोचिए सच्चाई तो यही है कि 9 करोड़ घरों को अगर नल दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो इस 2014 के पहले भारत कैसा खड़ा था, किस तरीके का भारत खड़ा था। और आप मैन आवर्स जोड़ लीजिए, अगर 2.5 घंटे 2 घंटे एक बहन को प्रतिदिन पानी लाने जाना पड़ता हो तो कितने घंटे होते होंगे और कितना समय उनका जाता होगा और कितने नुकसान होता होगा। मैं ऐसे ही जब मैं पहली बार एमएलए बना आपको सुनाता हूं, तो मैं गर्मी में निकल गया, एक पहाड़ पर गया जो मेरी कंस्टिट्यूंसी थी, तो एक बूढ़ी महिला मिली। मैंने कहा नमस्ते। कहने कहा हाँ हो गए तुम्हारे दर्शन? मैंने कहा जी आ गया मैं। मैंने कहा क्या कोई तकलीफ है? तकलीफ पूछ रहे हो? ये देखो मेरे सर के बाल चले गए घेला उठा उठा करके। ये मेरे साथ बीती हुई घटना आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। पानी के लिए हमको वहां जाना पड़ता है। खैर मैं एमएलए था, बाद में मंत्री बना, मैंने उनकी योजना करके पानी पहुंचाया, बहुत खुशी हुई उन लोगों को। लेकिन ऐसा भी भारत हमने देखा है और यहां महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं कि कोई घर बिना नल के न रहे और नल बगैर पानी के न रहे, जल के न रहे। इसको हमको समझना। उज्ज्वला योजना की बात, ये भी मैं गांव से आता हूं इसलिए आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। लगता तो बड़ा आसान है, हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो यहां पर आंकड़े गिना देते हैं, कहते हैं 9.5 करोड़ हमने गैस का कनेक्शन दिया और गैस का कनेक्शन पहुंचाया। लेकिन ये गैस का कनेक्शन ही सिर्फ नहीं है। गांव में उज्ज्वला योजना से पहले बहनें सुबेरे 5 बजे उठकर अपने दैनिक नित्य क्रम से फ्री होकर जंगलों में जाती थी, जंगल से लकड़ी काट के लाती थी, लकड़ी काट करके चूल्हा जलाती थी। और आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है, एक उसको हम लोग फूकनी बोलते थे, है ना, उससे फूक फूक करके और उसको फूकने के बाद जो धुआं उठता था वो सारा धुआं अपने छाती पर यानी अपने लंग्स में लेना और एक दिन में कम से कम 200 सिगरेट के बराबर का धुआं वो इनहेल कर लेती थी। पल्मोनरी डिजीज, लंग की डिजीज उनको होती थी। और आंखें अलग से, मतलब रसोई से बाहर निकले तो पहले तो पानी डालें और बिल्कुल पानी पानी हो रहे होते थे। ये दिन हमने देखे हैं, इस तरीके की स्थितियां हमने देखी हैं। और अच्छा, लकड़ी अलग कटती थी, जंगल अलग कटते थे। अच्छा, और भी उसमें क्या होता था, वो सुबह 5 बजे जब वो काटती थी
तो पड़ोसी उठ जाता था कि ये मेरा पेड़ कट रहा है या तेरा पेड़ कट रहा है, झगड़ा उस पर भी हो जाता था। यानी वहां से लेकर के आज नंबर कितना है, उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है। और ये ऐसे ही नहीं बांटा गया है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, जो लोगों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया है। और जरूरतमंद लोग अगर 9.5 करोड़ थे तो 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति थी, इसका हमको अंदाजा लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्वच्छता अभियान की, मैं बार बार लोगों को कहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इन सब बातों को कीजिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और इसका डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को ही मिला है। जब स्वच्छता अभियान की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से की तो कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतने कटे हुए थे धरती की समस्याओं से कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आज आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा कि 11-11.5 करोड़ इज्जत घर टॉयलेट्स बनाए हैं, 11.5 करोड़। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने देखा है बचपन में जब हम हाईवेज पर गाड़ी चलाते थे, जाते थे, तो बहनें झुंड की झुंड पानी का लोटा लेकर के सड़क के किनारे कहीं ना कहीं कोई अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाया करती थी। किस तरीके की जिंदगी होगी देखिए। और किसके लिए इंतजार करती थी? सूर्यास्त के लिए। किसके लिए इंतजार करती थी? कि सूर्योदय से पहले हम अपने दैनिक नित्यक्रम से फ्री हो जाएं। कैसा जीवन होगा? और संख्या कितनी है? 11-11.5 करोड़, यानी 11.5 करोड़ बच्चे और माताएं और बीमारी अलग से। ये स्थिति भारत की थी। और जो लोग मजाक उड़ाते थे उनके ध्यान में नहीं आता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी बड़ी योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वह उनको डिग्निटी दे रहा है, उनको ताकत दे रहा है। अगर मैं बात करूं सौभाग्य योजना की, मैं देखिए, क्योंकि मुझे एमएलए रहने का मौका मिला, मैं जमीन पर जाता रहा। अब ये बिजली है, हमारे यहां एक गरीब आदमी आकर एप्लीकेशन लगाता था कि साहब हमको बिजली चाहिए, हमारा घर बना है, हमको बिजली दीजिए। और हम अधिकारियों को बुलाते थे और हम कहते थे कि बिजली दे दो। अधिकारी उनको मेरे पीछे से क्या बोलता था, ऐसा करना गांव वाले सब इकट्ठे होकर के खंबा लेने आ जाना, यानी खंबा यानी पोल, और उसको उठा के गांव पहुंचा देना। और तार कितनी लगेगी? तो बोलता था 200 मीटर लगेगी। बोलते थे 100 मीटर का तू इंतजाम कर, 100 मैं करूंगा। जैसे वह एक बहुत बड़ा एक तरीके से ऑब्लाइज कर रहे हैं। यह स्थिति मैंने देखी है। बाद में आके वो मुझे बोलता था, साहब बोल रहे 100 मीटर का तार लाओ, मैं गरीब आदमी कहां से लाऊं? फिर मैं डांटता था उनको, तो फिर वो अधिकारी बोलते थे, अच्छा सर हम कोशिश करते हैं, किसी तरीके से हम आपको तार लेकर के इनको हम बिजली का कनेक्शन लगाएंगे। ये स्थिति मैंने देखी है। और जब ये सौभाग्य योजना आई, जिसमें लगभग 2 करोड़ 60 लाख लोगों को बिजली का कनेक्शन लगा है, मैं लखनऊ के पड़ोस के गांव में लाभार्थी के घर जिसके यहां बिजली लगी थी उसको मिलने गया, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था कि जो लोगों को लाभ मिलता है उनके साथ जाकर के चर्चा करेंगे। उसने क्या कहा? उसने कहा मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला दोपहर को जेई साहब ने मेरे से फॉर्म भराया और शाम तक हमको बिजली पहुंचा दी। ये है मोदी जी का कमाल, इसको हमको समझिए। और मैं धरती की बात बता रहा हूं, जो मेरे साथ आप बीती है उसकी 2 कहानियां, 2 स्थितियां आपको मैं बता रहा हूं। अब आप बताइए, जब बिजली आती है तो महिला सशक्तिकरण होता है कि नहीं होता है? बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? तो यह बिजली पहुंचाना सौभाग्य योजना के तहत उस तरीके से उस काम को किया गया। अब अगर मैं बात करूं कौशल विकास योजना के लिए, तो 40% जो सर्टिफिकेशन हुआ है वो महिलाओं का हुआ है। अगर मैं बात करूं मुद्रा योजना की,
तो 68% लाभ अगर लिया गया है तो वो महिलाओं के द्वारा लिया गया है। स्टैंड अप इंडिया में आप 81% पहुंची हैं, 81% का लाभ आपको मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 55% का लाभ मिल रहा है। अगर मैं बात करूं आवास योजना में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 68% घरों की मलकियत महिलाओं के पास है। ये महिला सशक्तिकरण। डिफेंस में परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिलना ये शुरू हुआ है। कॉम्बैट ट्रेनिंग में, कमांडो ट्रेनिंग में जाना उनका शुरू हुआ है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनको एडमिशन मिलनी शुरू हो गई है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आज महिलाएं किसी भी तरीके से किसी से कम नहीं है, बराबर भी नहीं है, आगे बढ़ रही हैं। इस बात को हमको समझना। और ऐसे समय पर जब आप इस तरीके से कमल मित्र बना करके और ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात भी है, सौभाग्य की बात भी है, और इसके साथ साथ यह एक हमको अवसर देता है। देखिए, ये सबको अवसर नहीं मिलते हैं। अब अमृत काल शुरू हुआ है, 25 साल आगे हैं। आप सब लोगों ने अगले 25 साल अच्छी तरीके से जीना है। यानी अमृत काल के विकसित भारत को बनाने में आपको योगदान करने का मौका मिल रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आप सब के लिए सौभाग्य की बात है। और हम इस सब चीजों में जुड़े, आगे बढ़े, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात लीजिए। आज नीतियों में क्या परिवर्तन हुआ है? अगर हम सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि गांव में, म्युनिसिपैलिटी में, सभी जगह पर जिस दिन महिला कंसीव करती है, उस दिन से लेकर सारे एंटीनेटल चेकअप से लेकर के, उसके सारी वैक्सीनेशन से लेकर के, फ्री डिलीवरी तक, और डिलीवरी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और डिलीवरी के लिए भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सरकार की, और डिलीवरी के बाद भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी से घर छोड़ना, यह भी सरकार की जिम्मेवारी, और इसके बाद भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो दोबारा एडमिशन करना है, वो भी सरकार की जिम्मेवारी। फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी देना, वापस भी लाना, और बच्चे को उसके बाद 2 साल तक 12 तरीके के इनॉक्यूलेशन होना, वैक्सीनेशन होना, यह जिम्मेवारी आज भारत सरकार उठा रही है। यह भी हमको समझना चाहिए। अब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी योजना है, कितनी डिटेल में जा रही है। 12 to 13 वैक्सीनेशन होना। अब वैक्सीनेशन भी ऐसा नहीं है ये तीसरे महीने में होना है, ये 5वें महीने में वैक्सीनेशन होना है, ये दूसरी बार 10वें महीने में होना है, ये, और सबका कार्ड बनाना। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, और हमारी संख्या को आप देखो, हम इतनी बड़ी संख्या है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से महिला सशक्तिकरण के लिए एक नहीं, अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से हर दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप सब लोगों ने जो बहुत हिम्मत के साथ इस कार्यक्रम को आगे लिया है और कंसीव किया है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और महिलाओं को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप भी ये ट्रेनिंग दे करके महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, एम्पावरमेंट दे रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इसमें आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बात जिसका इन सब चीजों से कम संबंध होता है, लेकिन मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, वो ये कि हम सब लोग अपनी इफेक्टिविटी को हमेशा चेक रीचेक करते रहे। कई बार क्या होता है कि हम कार्यक्रम को रूटीन समझ लेते हैं, हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, हम उसमें और क्या इंप्रूवमेंट होता है उसको हम नहीं देखते हैं, उसमें क्या एडवांसमेंट हो सकती है उसको हम नहीं चिंता करते हैं। तो क्या होता है कि हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप 5 साल पहले कर रहे थे वही काम आप आज भी कर रहे हैं। एक तो हमेशा हमको इनोवेटिव रहना है। अगर इनोवेटिव रहेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, आप में ताजगी रहेगी, आपके सोच में कुछ न कुछ चलता रहेगा। दूसरा,
जो भी काम हम ले रहे हैं उस काम को हम कितने इफेक्टिवली कर रहे हैं और कितना उसमें से रास्ता निकला है। जैसे मैं वानती जी को बोल रहा था कि मैं 2 महीने बाद मैं मॉनिटर करूंगा कि ये कार्यक्रम पहुंचा कहां पर, कितने लोग हुए, कितने सर्टिफाइड हुए, और उसमें मैंने प्रश्न भी उठाया कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर हम इसमें से इनोवेशन में से, डिजिटल सॉल्यूशंस में से, टेक्निकल सॉल्यूशंस में से और इफेक्टिव कर सकते हैं तो आपकी मेहनत जो लगेगी वो ज्यादा आपको रिजल्ट देगी। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग मेहनत तो करते ही हैं, काम तो करते ही हैं, समय तो लगाते ही हैं, लेकिन उसी समय में अगर आप 40 का रिजल्ट दे रहे हैं तो वही आपको 60 का कब दे पाएंगे, 70 कैसे पहुंचेंगे, 80 कैसे पहुंचेंगे, इस पर हमको बराबर सोचते रहना चाहिए। और महिला मोर्चा को ये जो उन्होंने नया कार्यक्रम, क्योंकि ये भी इनोवेटिव प्रोग्राम है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप आगे बढ़िए, पार्टी आपके साथ है, पूरी ताकत से बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। उन्होंने चर्चा की। आश्वस्त करते हैं कि उन सभी विषयों का चिंतन कर